बच्चों, जितने भी लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज होते हैं, इनको इन चार कैटेगरीज में बांटा गया है। पहला है आपका डेट टू इक्विटी रेशियो, दूसरा है टोटल एसेट टू डेट रेशियो, तीसरा है प्रोप्राइटरी रेशियो और चौथा है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो पहले मैं बता दूं डेट टू इक्विटी रेशियो के बारे में। इसका फॉर्मूला होता है नॉन करंट लायबिलिटीज डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर फंड। ठीक है बच्चों, यानी ये नॉन करंट लायबिलिटीज और शेयर होल्डर फंड के बीच का रेशियो है। ये बताता है कि नॉन करंट लायबिलिटी शेयर होल्डर फंड के कंपैरिजन में कितनी है। तो इस रेशियो का कम होना ही अच्छा रहता है। ठीक है, जितना हाई रहेगा उतना इज नॉट गुड फॉर द कंपनी या फॉर द बिजनेस। टोटल एसेट टू डेट रेशियो, जैसा नाम वैसा फॉर्मूला, टोटल एसेट डिवाइड बाय नॉन करंट लायबिलिटीज। ये बताता है कि जो टोटल एसेट्स हैं नॉन करंट लायबिलिटीज के कंपैरिजन में कितनी है। ये जितना ज़्यादा रहे उतना अच्छा होता है फॉर द बिजनेस। प्रोप्राइटरी रेशियो शो करता है कि शेयर होल्डर फंड्स जो है टोटल एसेट्स के कंपैरिजन में कितनी है। तो इसका भी ज़्यादा रहना ही अच्छा रहता है, बिकॉज टोटल एसेट्स में अगर ओनर फंड का ज़्यादा हिस्सा होगा तो दैट इज़ गुड फॉर द बिजनेस। लास्ट रेशियो जो है इन सब में सबसे अलग रेशियो है ये, क्योंकि बाकी सब रेशियो, ये तीनों रेशियो तो प्योर रेशियो हैं, बट जो लास्ट रेशियो है वो आपका जो रेशियो है वो टाइम्स में एक्सप्रेस किया जाता है। ठीक है, यानी इसका जितना भी आंसर आएगा उसे टाइम्स में एक्सप्रेस किया जाता है। इसका फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स। यानी कि वो नेट प्रॉफिट जो कोई भी इंटरेस्ट और टैक्स देने से पहले का नेट प्रॉफिट था, वो इंटरेस्ट जो दिया जाना है उसके कंपैरिजन में कितने गुना है। तो ये जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा है। यानी पहले रेशियो को छोड़ दें तो बाकी सब रेशियोज का हाई रहना अच्छा रहता है। ठीक है बच्चों, ये तो पक्का प्योर रेशियो है। प्रोप्राइटरी रेशियो कभी कभार परसेंटेज में भी एक्सप्रेस किया जाता है, तो इंटू 100 भी आप कभी कभार कर सकते हैं अगर आपसे ये परसेंटेज में मांगा गया हो तो, या आप इसे परसेंटेज में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, और लास्ट वाला रेशियो कैसे आता है, टाइम्स में आता है, इसे टाइम्स में एक्सप्रेस किया जाता है। क्लियर बच्चों? अब इनसे जुड़े हुए फॉर्मूले जो हैं मैं वो आप लोगों से डिस्कस करूंगा, जो आपको काम आएंगे नॉन करंट लायबिलिटीज निकालने में, शोल्डर फंड निकालने में और टोटल एसेट निकालने में, और नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कैसे निकाला जाता है वो सब निकालने में। ठीक है, आइए उन फॉर्मूलों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों नॉन करंट लायबिलिटी के फॉर्मूलों की। तो नॉन करंट लायबिलिटी जो है, इसको निकालने के लिए आप टोटल डेट्स में से करंट लायबिलिटी को हटा दीजिए तो भी आपको नॉन करंट लायबिलिटी मिल जाएगा, या फिर आप कैपिटल एम्प्लॉयड में से शेयर होल्डर फंड को हटा दीजिए तो भी नॉन करंट लायबिलिटी मिल जाएगा, या फिर आप टोटल एसेट्स में से शेयर होल्डर फंड और करंट लायबिलिटी दोनों को हटा दीजिए तो भी नॉन करंट लायबिलिटी मिल जाएगा। इन तीन तरीकों से आप नॉन करंट लायबिलिटी निकाल सकते हैं। टोटल डेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, कैपिटल एम्प्लॉयड्स माइनस शेयर होल्डर फंड, और टोटल एसेट माइनस शेयर होल्डर फंड माइनस करंट लायबिलिटी। ऐसे ही शेयर होल्डर फंड को आप तीन तरह से निकाल सकते हैं। पहला फॉर्मूला टोटल एसेट्स माइनस टोटल डेट्स कर दीजिए तो भी आ जाएगा। दूसरा फॉर्मूला कैपिटल एम्प्लॉयड में से अगर आप नॉन करंट लायबिलिटी हटा देंगे तो भी आ जाएगा। तीसरा फॉर्मूला टोटल एसेट्स में से नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी दोनों को हटा दीजिए तो भी आ जाएगा। सही है बच्चों? अब रही बात आपके टोटल एसेट्स निकालने की, तो इसको निकालने के फॉर्मूले तो बहुत आसान से हैं। लायबिलिटी साइड की तीन हेडिंग होती हैं, शोल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। तीनों को जोड़ देंगे तो भी टोटल एसेट आ जाएगा। आपको मैं बता दूं बच्चों, इन दोनों को जोड़ के कैपिटल एम्प्लॉयड कहा जाता है। तो अगर हम कैपिटल एम्प्लॉयड में केवल करंट लायबिलिटी जोड़ देंगे तो भी टोटल एसेट आ जाएगा। आपको मैं बता दूं बच्चों, इन दोनों को जोड़ के टोटल डेट्स कहते हैं। तो यानी हम शेयर होल्डर फंड में केवल टोटल डेट जोड़ दें तो भी टोटल एसेट आ जाएगा। ये तो लायबिलिटी साइड से ही बनाए हुए तीन फॉर्मूले हो गए। और चौथा फॉर्मूला तो बहुत ही आसान है, नॉन करंट एसेट और करंट एसेट, बिकॉज एसेट साइड में मेनली दो ही हेडिंग्स होती हैं, एक नॉन करंट एसेट और एक करंट एसेट। सही है बच्चों? अब बात करते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स की। तो अगर आपको नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है तो उसमें टैक्स को और इंटरेस्ट को, ये पे करने वाला इंटरेस्ट है, लेने वाला इंटरेस्ट नहीं है, ध्यान रखिएगा, जो डिवेंचर्स पे, लोन्स पे या पे करते हैं आप। ठीक है, और अगर आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स ही दे रखा है
तो बस उसमें इंटरेस्ट को प्लस करिएगा क्योंकि वो ऑलरेडी बिफोर टैक्स है। क्लियर है बच्चों? अब टैक्स जो है रुपीज में दे रखा है तो बहुत अच्छी बात है, रुपीज में नहीं दे रखा तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको दे रखा होगा इनटू टैक्स का रेट अपॉन 100 माइनस टैक्स का रेट कर दीजिएगा, टैक्स निकल आएगा। हम बिना टैक्स निकाले वैसे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स डायरेक्ट निकाल सकते हैं। उसके लिए नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को रेट की जगह 100 से मल्टीप्लाई करिए, नीचे सेम चीज रखिए 100 माइनस रेट। सही है बच्चों? क्लियर होगी बात? और रही बात इंटरेस्ट निकालने की, तो भैया इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स निकालना है या डिबेंचर या लोन जो भी होंगे वो, तो जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा उसको डिबेंचर से या लोन से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपका इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स भी आ जाएगा। सही है बच्चों? तो ये कुछ फॉर्मूले थे जो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज के थे और ये उनसे रिलेटेड फॉर्मूले हैं जो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज निकालने में आपको हेल्प करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगा, काफ़ी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा ये वीडियो, ताकि आपको जब ये क्वेश्चंस करें रिलेटेड टू द टॉपिक सॉल्वेंसी रेशियोज तो आपको जो है इस वीडियो की हेल्प से उनके क्वेश्चन करने में ज़्यादा दिक्कत ना आए। और फिर भी अगर आती है तो आप ठीक है मेरे पास आ जाइए, मेरे चैनल पे आ जाइए, ठीक है, मुझे आप मैसेज करिए। मेरे को चैनल से आप कांटेक्ट करेंगे तो मैं आपको अपना पर्सनल नंबर भी प्रोवाइड कर दूंगा, मैं आपको पर्सनल भी जो है आप लोगों के डाउट्स दूर कर सकता हूँ। आप मेरे को इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, सेठ प्रवीण कुमार के नाम से मेरा इंस्टा पेज है, और एक शॉर्ट अकाउंटेंसी विद प्रवीण सर भी है, अकाउंट्स विद प्रवीण सर, मेरे 2 इंस्टा पेजेस हैं, उसके थ्रू भी मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। ठीक है बच्चों? थैंक यू बच्चों।